हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते वीडियो। तो पहला टॉपिक जो है ना वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, हिंदी में प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो एनवायरनमेंट, जो भी हम काम करते हैं ना, जो बिल्कुल एनवायरनमेंट से क्लोज होती हैं, ठीक है, रिलेटेड होती है और बिल्कुल क्लोज होती हैं, वो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशंस विच आर closely related to man's natural environment, dependent on environment and use of ground, water, plant, etc. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो बहुत ही क्लोज होती है एनवायरनमेंट से, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत तरीके का होता है। ठीक है, पहला पहला होता है सब्सिस्टेंस ठीक है, जैसे कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, ये होती है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में बस इतनी है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर है वो है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, ये जो है ना, ये वो कृषि होती है, मतलब ये वो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जो हमारी जो मेडिटेरियन लाइन है उसके आसपास जो एग्रीकल्चर होते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एक विशिष्ट प्रकार की वो है। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर सिट्रस फ्रूट। ठीक है, ये खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें जिन फलों की खेती होती है ना, वो होते हैं खट्टे फल, जैसे कि अंगूर। ठीक है, और अंगूर से क्या बनाया जाता है, शराब। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वो है ना विशेषता, ठीक है, वो है एडवांटेजेस। एग्रीकल्चर इज डन इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, ग्रेप कल्टीवेशन इज प्रेफर्ड फॉर ग्रेप वाइन मेकिंग। ठीक है, और डिमांड ऑफ फ्रूट्स इन यूरोप एंड अमेरिका इन विंटर इज मेट हेयर। ठीक है, तो मतलब पहला जो है इसके बारे में ये है कि भूमध्य सागर, ये जो कृषि होती है ना वो सीमावर्ती क्षेत्रों में होती है। ठीक है, मतलब बॉर्डर एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, उसके बाद इसका जो मुख्य है, ठीक है, मुख्य फल होता है ना वो होता है अंगूर, जिसका काम जिसको शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जब अमेरिका और यूरोप में वो ठंडी के मौसम में कमी होती है, ठीक है, तो उसकी जो कमी होती है ना उसकी मांग यहीं से मेडिटेरियन सी, वो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर यहीं से पूरी होती है। ठीक है, ये है हमारा पहला टॉपिक, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हिंदी में ना उद्यान कृषि कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ट्रक फार्मिंग और उद्यान कृषि हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इन दिस एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन विद मोर मनी लाइक वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें वही चीजें उगाई जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं। ठीक है, जैसे कि फल, सब्जी और फूल। ठीक है, उसके बाद ये जो तीन चीजें होती है ना, इनकी डिमांड सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में होती है। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना फार्म्स में होते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्म हाउसों में। ठीक है, बड़े बड़े वो फार्म हाउस छोटे होते हैं। ठीक है, और वहीं पे ये इनकी खेती होती है। ठीक है, और जो फार्म होते हैं ना वो ऐसी जगह होते हैं जो सीधे वहां पे गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, जहाँ पे अच्छे यातायात के साधन होते हैं, वहीं पे ये फार्म होते हैं, जिससे आराम से
उस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाए और नगर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद लेबर और कैपिटल आर गुड, ठीक है। इसका मतलब है इसमें जो है ना लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब ये श्रम प्रधान है, ठीक है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और ये कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब इसमें कैपिटल भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, मतलब पैसा, ठीक है। श्रम और पूंजी प्रधान, ठीक है। उसके बाद इसमें अच्छी बीज, ठीक है। उसके बाद अच्छी बीज, फर्टिलाइज़र, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ होता है और अच्छे से खेती की जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट गार्डनिंग और ट्रक फार्मिंग, ठीक है। इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जाता है कि फार्म हाउस से फार्म हाउस जब खेत वो जब सामान एक जब ये इसका जो वो होता है ना, उत्पादन, प्रोडक्शन, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रक के द्वारा ही जाता है, तो इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा, जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर और ट्रक फार्मिंग, ठीक है। अब तीसरा, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज खेती, ठीक है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल या फिर प्रमुख फसल होती है ना, वो गेहूं होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी फसलें उगाई जाती है, जैसे कि मक्का हो गया, राई और जौ, ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद यहाँ ये जिन क्षेत्रों में होती है ना, वो खेतों के आकार बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना, वो सब मशीन से ही होते हैं, ठीक है। कोई भी काम ना हाथ से नहीं होता, चाहे वो खेत जोतने का हो, चाहे वो फसल काटने का हो, ठीक है। सभी काम मशीनों से होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति उपज ज्यादा होती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलो, wheat is the main crop and other crop is maize farms other crop is maize, ठीक है। farms are large in size per capita, ठीक है, हाई पर कैपिटा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होती, वो हाई पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल वर्क इज डन बाय मशीन, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब आगे चलते हैं, उसके बाद है डेयरी फार्मिंग, ठीक है। डेयरी फार्मिंग, जैसे कि हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी में ना डेयरी कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक स्पेशल तरीके की कृषि होती है, ठीक है, जिसमें ना वो जो दुधारी पशु होते हैं ना, जो पशु दूध देते हैं, ठीक है, उनको पाला जाता है, ठीक है। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको पाला जाता है और उनसे जो दूध आता है उसको बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। और उस दूध का दूध, घी, पनीर, मक्खन सब बनाया जाता है, ठीक है। और ये स्पेशली नगरों में ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, दिस देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू देयर हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड मेडिसिन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये एक अलग विशिष्ट प्रकार की कृषि है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी पशुओं को दूध दूध के लिए पाला जाता है, ठीक है। और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन और जो चिकित्सा सुविधा है ना, उस पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूंजी प्रधान है, मतलब कैपिटल इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है। इसमें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इससे हमें क्या क्या मिलता है, दूध, दही, घी, पनीर, ठीक है। और पौष्टिक आहार, मतलब न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। अब डेयरी फार्मिंग, उसके बाद डेयरी फार्मिंग इज डन नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स एज दीज चैट्स आर एज दीज चैट्स आर गुड फॉर फ्रेश मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये बाजार, ये वो क्या कहते हैं, नगरीय और अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के आसपास काम किए जाते हैं, जिससे उनका जो प्रोडक्शन है ना, वो वहीं पे सारा बिक जाए, ठीक है। अब है प्लांटिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में रोपण कृषि, ठीक है। ये जो है ना व्यापारिक कृषि है, ठीक है।
ये एक कमर्शियल, इसका जो इसको जो उगाने का मेन वो होता है ना, मोटो वो होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है। जिसके अंतर्गत बचा बाजार में बेचने के लिए, ठीक है, इसमें जो है ना, बाजार में बेचने के लिए चाय, कोको, कॉफी, रबड़, कपास, ठीक है, गन्ना, इन सब के पौधे उगाए जाते हैं और इसको जो है ना बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। देयर इज अ कमर्शियल एग्रीकल्चर अंडर विच टी, रबड़, coffee, cotton, sugarcane, pineapple plants are planted for sale in the market, ठीक है। उसके बाद इनके जो खेतों के आकार होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूंजी प्रधान होते हैं, ठीक है, मतलब इट इज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, कैपिटल प्रीडोमिनेंट, ठीक है, ये होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना हाई मैनेजमेंट, टेक्निकल बेस्ड एंड साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड इन इट, ठीक है। इसमें ना वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, और अच्छे से मैनेजमेंट करके ये काम किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड से, ठीक है। इट इज अ क्रॉप एग्रीकल्चर इन विच द अटेंशन इज ऑल्सो पेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना प्रोडक्शन जो होती है, उत्पादन, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो, जिसे वो सीधे बाजार में ले जाकर बेच दें, ठीक है। उसके बाद ये यातायात के साधन जहाँ पे अच्छे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर ये वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्स स्मूथली थ्रू विच द gardens and markets are well connected, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में आदिम कालीन निर्वाह कृषि। हमने बचपन में भी पढ़ रखा है, 10th में पढ़ा है हमने। 10th में इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, कि मतलब ये हिस्ट्री में पढ़ा था हमने कि एक प्रजाति होती है लोगों की जो हमेशा घूमते ही रहते हैं, ठीक है। वो जहाँ जाते हैं, ठीक है, वहां पे उस जंगल को काटते हैं, ठीक है, वहां के पेड़ जितने भी होते हैं सब कुछ काट देते हैं, पेड़ झाड़ी को। उसके बाद वहां पे खेती करते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे जमीन जमीन की जो फर्टिलिटी है ना वो कम होती है, वैसे ही 2-3 साल के बाद वो फिर से उस पूरे एरिया को आग लगाते हैं और फिर से चले जाते हैं। आग लगाने के पीछे जो उनका मोटो होता है ना, जिससे वो अपनी फर्टिलिटी वापस से पाले, ठीक है, वो अपनी उर्वरक शक्ति वापस से पाले, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द फार्मर प्रोड्यूसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, ठीक है। उसका ये जो फार्मिंग होती है ना, ये वाली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें इसमें जो वो होता है ना प्रोडक्शन, उसका मेन मोटो यही होता है कि अपना और अपने परिवार का काम चल जाए, ठीक है। मतलब भरण पोषण किसका हो, सिर्फ अपना और अपने परिवार का, ठीक है। इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है ना उसको बेचा बेचा कुछ नहीं जाता, ठीक है, सिर्फ अपने यूज के लिए ही जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सब अपना खुद यूज कर लेता है वो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इन विच द प्रोड्यूस आर नॉट फॉर सेल, ठीक है, वो बेचने के लिए नहीं होते। उसके बाद ये बहुत ही पुरानी, ठीक है, ये सबसे पुरानी वो है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। और इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ना खेतों के आकार, मतलब फील्ड छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ इसमें जो है ना खेती करने के लिए जो औजार होते हैं वो पुराने तरीके के यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि फावड़ा, ठीक है, लकड़ी, ठीक है। मार्केट्स आर ट्रेडिशनल सच एज वुड, स्पेड एंड शॉवल्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारी, ये यहीं तक है, ठीक है। ये है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। ये मतलब मिक्स फार्मिंग आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। इसमें ये होता है कि कोई आदमी जो है ना गाय
भैंस ये भी पालता है और साथ में खेती भी करता है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्रॉप एज वेल एज कैटल सच एज शीप, पिग्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। ये जैसे कि ये मवेशियों को पाले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सुअर हो गया, भेड़ हो गया, इन सबको पालते हैं और साथ में कृषि भी एग्रीकल्चर भी करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद खेतों के जो आकार होते हैं ना वो मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं, ठीक है, जिससे अच्छी प्रोडक्शन हो, ठीक है, और पैसा इन पे होता ही है, ठीक है। इट रिक्वायर स्किल्ड फार्मर, ठीक है, इसमें सिर्फ स्किल्ड बंदे का काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कुशल कार्य, कुशल कारीगर, ठीक है, कुशल किसान, ठीक है। उसके बाद इसमें वो इसमें जिन चीज़ों की खेती की जाती है वो है गेहूँ, मक्का, ठीक है, वीट, बार्ले एंड मेज, ठीक है, जो जिस चीज़ की इसमें खेती की जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन का, ठीक है, बिटवीन लाइफ स्टॉक पेस्टरल एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ठीक है। ये होता है लाइफ स्टॉक पेस्टोरल को कहते हैं चलवासी पशुचारण और इसको कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। चलो देखते क्या होता है, ठीक है। चलवासी पहला तो है लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही मतलब बहुत ही पुराना एक तरीका है अपने जीवन निर्वाह करने का, ठीक है। एन एंशंट लाइफ सबसिस्टेंस एनिमल बार्ड, ठीक है। इन दिस द पेस्टर टेक्स हिज ओन एनिमल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर, ठीक है। इसमें जो होता है ना एक आदमी, ठीक है, अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमता रहता है, ठीक है, खाने की खोज में, ठीक है। उसके बाद वो जो एनिमल उसने पाल रखे थे ना उनकी कोई विशेष तरीके से स्पेशल उनको स्पेशल ट्रीटमेंट कोई नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद उन सबकी देखभाल भी कुछ अलग तरीके से नहीं की जाती, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें किसी भी विशेष देखभाल नहीं दी जाती, ठीक है, और वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, ठीक है। द a lot of animals are reared together, ठीक है, और स्पेशली केयर्ड फॉर नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका पहला लिव स्टॉक पेस्टोरल, ठीक है। अब है कमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग पेस्टोरल, ठीक है। ये जो है ना पूरा सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है, मतलब एक व्यवस्थित पशुपालन, ठीक है, बिल्कुल ही सिस्टम से होता है इसमें जो भी काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूंजी प्रधान होता है, ठीक है, इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमने पढ़ा था ना लाइफ स्टॉक में, इसमें जो लोग होते हैं ना वो हर तरीके के जानवर पाल लेते हैं, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सब। लेकिन इसमें ना सिर्फ किसी एक ही जानवर को पाला जाता है, ठीक है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। दे आर और ये जो है ना इनको घुमाए फिराए नहीं जाता, ये सिर्फ फार्म में रहते हैं, ठीक है। वहां पे इनको स्पेशल केयर और स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्हें वैज्ञानिक पद्धति से वो किया जाता है, ठीक है, इनको इनके वैज्ञानिक पद्धति से देखरेख की जाती है, ठीक है। दे आर रेज्ड इन फार्म्स, स्पेशल केयर इज टेकन एंड दे आर रेयर्ड बाय साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसके बाद इसके जो मुख्य जानवर होते हैं ना वो होते हैं जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, ये होते हैं। इन दोनों में ना आपको डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, ज्यादातर या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। उसके बाद कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को हिंदी में कहते हैं सहकारी, ठीक है। इसमें ना कुछ लोग जो है ना कुछ किसान, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है, इच्छा से एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और काम करते हैं जिससे ना उनका प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स विलिंग टू डू मोर
फॉर देयर बेनिफिट बाय मेकिंग इट अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही मैंने कहा कि कुछ लोग एक साथ मिल जाते हैं और काम करते हैं जिससे वो अधिक से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। ठीक है, और वो है ना इसे एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था बना देते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव संस्था। ठीक है, सहकारी संस्था। ठीक है, उसके बाद ये जो वो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर होते हैं ना किसान, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन उन हर आदमियों को हेल्प करती है। ठीक है, हर तरीके से। ठीक है, और इसका जो मेन एम होता है ना उसका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का, वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। ठीक है, उसके बाद है कलेक्टिव एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव एग्रीकल्चर, ये जरूर पढ़ के जाना क्योंकि इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कलेक्टिव एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो है हमारा। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, उसके बाद इसको वहां पे ना कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि यूएसएसआर में या फिर सोवियत सोवियत यूनियन में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऑल द फार्मर्स डू फार्मिंग टुगेदर, द गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, पर जो प्रोडक्शन होता है ना उस पर कंट्रोल वो होता है सरकार का। ठीक है, ये होता है कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है माइनिंग। ठीक है, माइनिंग का मतलब होता है कि जो वो है ना मिनरल्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं हमारी जमीन के नीचे, जिस वो प्रोसेस जो प्रोसेस है ना जिससे मिनरल्स को जमीन के नीचे से निकाला जाता है, वो होता है माइनिंग। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, सरफेस माइनिंग को हिंदी में कहते हैं खनन। ठीक है, और सरफेस माइनिंग को कहते हैं धरातलीय खनन, और अंडरग्राउंड माइनिंग को कहते हैं भूमिगत खनन। उसके बाद पहला तो है सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग जो होता है ना वो बहुत ही चीप होता है। ठीक है, और इजी भी होता है। ठीक है, इसके लिए ना स्किल्ड बंदों की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम कोई भी कर लेता है। ठीक है, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड बंदा हो। ठीक है, उसके बाद ये इजी और चीप दोनों होते हैं। ठीक है, और सरफेस माइनिंग मतलब इसमें वहां तक माइनिंग की जाती है जहां तक सिर्फ इंसान पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद देर इज नो नीड ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब कुछ भी ऐसी मशीन वशीन किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक दो आदमी फावड़ा वावड़ा लेके हल वल लेके खोदने लग जाते हैं। ठीक है, ये होता है सरफेस माइनिंग। ठीक है, और इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, ये जो इससे पहले वाला था ना सरफेस माइनिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें स्किल्ड बंदे चाहिए होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महंगा होता है। अगर आपको अंडरग्राउंड माइनिंग करना है तो कहीं पे बड़ी बड़ी मशीन लानी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल स्किल्ड लेबर होते हैं। ठीक है, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, और इसमें जान का जोखिम भी होता है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जानलेवा होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन द मिनरल लोकेटेड इन डेप्थ। ठीक है, इसमें वो मिनरल्स निकाले जाते हैं जो बहुत ही गहराई में होते हैं। ठीक है, जमीन की। ठीक है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव इन विच इज फैटल। ठीक है, ये बहुत महंगा भी होता है और ये जानलेवा भी होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए होता है। ठीक है, हेलमेट पहनने के लिए, फिर पूरा उसका किट होता है पहनने के लिए। ठीक है, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें, लाइट, सब कुछ चाहिए होता है। ये होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, और अंडरग्राउंड माइनिंग ऑल्सो रिक्वायर लार्ज कैपिटल। ठीक है, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें वही मिनरल्स निकाले जाते हैं तो बहुत ही डीप हो, और ये जो टास्क होता है वो बहुत ही महंगा और बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आता है कि माइनिंग क्या होता है और क्या होते हैं माइनिंग के टाइप्स टाइप्स ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। ठीक है, बस आज बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़ के जाएं।
थैंक यू गाइस।